बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है, लेकिन जब बांकीपुर भाजपा हारती है तो जदयू कहती है कि सम्राट चौधरी अगर नहीं सीएम होते, नीतीश कुमार सीएम होते तो सब कुछ एक जैसा रहता। श्याम रजक और अनंत सिंह के बयान थे, जदयू के कोई और नेता भी इस तरीके का बयान दिए। यानी कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर जदयू को भरोसा नहीं रहा है। और देखिए, जदयू अब नंबर 1 की पार्टी बनने में है, जहां भाजपा के अब 89 से 88 विधायक हो गए। भाजपा बांकीपुर हार गई तो जदयू से 3 विधायक ज्यादा है, लेकिन फिर भी जदयू अपने आप को आगे रखने में आगे है। अब देखिए, निशांत कुमार लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं। अब इस पर चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा जदयू के विरासत को। श्रवण कुमार जदयू के नेता हैं, बड़ा बयान दे दिए हैं निशांत कुमार को लेकर, सम्राट चौधरी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर। जब निशांत है ही तो किसी और की जरूरत क्यों पड़ेगी जदयू में? निशांत ही जदयू को चलाएंगे और निशांत ही रहेंगे, साफ साफ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। जनता दरबार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और जनता दरबार के लिए जदयू कार्यालय पहुंचे और इसके बाद तमाम सवाल जब उनसे किए गए तो उन्होंने ये बयान दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। कल तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि गंगा से भी कटाव हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ के विधायक हैं, इसलिए यहाँ पर कटाव निरोधक कार्य सरकार के द्वारा नहीं कराया जाता। तेजस्वी यादव जी को जब कुछ मुद्दे नहीं मिलते हैं तो इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं। राज्य की सरकार और राज्य के सरकार की जल संसाधन विभाग सभी क्षेत्रों पर ध्यान रखे हुए है कि कहाँ कहाँ कटाव हो रहा है, कहाँ सुखाड़ हो रही है, कहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम करना, ये सब काम विभाग के द्वारा लगातार होता रहता है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते थे कि आपदा जो पीड़ित है उसका पहला अधिकार राज्य पर है, राज्य के संसाधन पर है, और उसी दिशा में वर्तमान सरकार भी से पीड़ित है या आपदा पीड़ित होने वाले हैं उस पर पूरा ख्याल, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनका आरोप बेबुनियाद है, सत्य से परे है। अब उनके क्षेत्र में तो एकदम जाने के लिए ऐसा पुल बना दिया गया है कि राघोपुर में यहाँ से 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो हर प्रकार का इंतजाम हर क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है, न किसी को यहाँ छोड़ा जाता है और न किसी को विशेष सुविधा दी जाती है। सबको एक समान तरीके से हमारे सम्राट चौधरी की सरकार में काम हो रहा है। सर, कटाव हो रहा है, तेजस्वी यादव कर फिर से सड़कों पर उतरेंगे छात्रों के संग। अब छात्र के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र हमारे आंदोलन कर रहे हैं, जो भी छात्र धरना पर बैठे हैं, उनके एक एक चीज़ों का, एक एक सवालों का सरकार ध्यान रखे हुए है और समय पर सबका निष्पादन होगा। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ सबसे ज़्यादा सरकारी महकमे में लोगों को नौकरी दी गई है। और कल भी आपने देखा है, इसके कबल भी आपने देखा है, इसके पहले भी आपने देखा है कि लगातार बिहार में सरकारी सेवा में बहाली की जा रही है, नियुक्ति की जा रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन से भी नियुक्ति हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी नियुक्ति हो रही है, और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़े काम हो रहे हैं। कल जो काम हुआ है आप सबके सामने है। कल तो बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों को रोजगार के क्षेत्र में, उनको प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकारी सेक्टर में भी, अन्य क्षेत्रों में भी उनको जॉब दिया गया है, उनको रोजगार दिया गया है, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में पहल है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनके समस्या के हल के लिए नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि जल्दी से बिहार की जो कुर्सी है वो मिल जाए। तो कुर्सी इस आंदोलन से नहीं मिलता है, कुर्सी तो मिलेगा जब जनता जिसको आशीर्वाद देगी, जब चुनाव में उनको मतदान करेंगे और जब जनता उनको आशीर्वाद देगी तभी वो कुर्सी मिलेगी। अभी उनको थोड़ा इंतजार करने कहिए
अभी 4.5 साल और बाकी है। 4 साल के बाद उनके बारे में बिहार की जनता फैसला लेगी। उपेंद्र कुशवाहा